ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सबका स्वागत है स्कंद पुराण की इस दिव्य कथा के 5वें दिन में। पिछले दिन आपने सुना कि भगवान शिव ने भगवान स्कंद को आने वाले महासंकट के बारे में चेतावनी दी। तमो राक्ष नाम का कि प्राचीन अंधकारमयी शक्ति जाग चुकी थी और अब तीनों लोकों पर नया संकट मंडरा रहा था। लेकिन भगवान शिव ने भगवान स्कंद को धर्म ज्योति प्रदान की, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो उन्हें आने वाले मार्ग में दिशा दिखाने वाली थी। अब कथा प्रारंभ होती है भगवान स्कंद की नई और रहस्यमयी यात्रा से। कैलाश पर्वत चारों ओर हिम की श्वेत आभा फैली हुई थी। दिव्य गंगा भगवान शिव की जटाओं से प्रवाहित हो रही थी। देवता शांत भाव से महादेव के दर्शन कर रहे थे। उधर भगवान स्कंद ध्यान मग्न बैठे थे। उनके हाथों में एक दिव्य धर्म ज्योति चमक रही थी। उस प्रकाश से पूरा कैलाश आलोकित हो रहा था। लेकिन भगवान स्कंद के मन में अनेक प्रश्न थे। तमो राक्ष कौन था, वह कहाँ छिपा था और उसे रोकने के लिए उन्हें क्या करना होगा। तभी अचानक जो धर्म ज्योति तेज चमकने लगी। उसके भीतर से सुनहरी किरणें निकलने लगी। पूरे कैलाश में दिव्य घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। भगवान स्कंद ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा धर्म ज्योति आकाश की ओर संकेत कर रही थी। उसी क्षण भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, समय आ चुका है। भगवान स्कंद ने प्रणाम करते हुए पूछा, पिताश्री, मुझे कहाँ जाना होगा। भगवान शिव बोले, तुम्हें ऋषियों के उस प्राचीन लोक में जाना होगा जहाँ हजारों वर्षों से दिव्य ज्ञान सुरक्षित रखा गया है। देवता आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि उन्हें उस रहस्यमयी लोक के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। भगवान शिव आगे बोले, वहीं तुम्हें धर्म ज्योति की वास्तविक शक्ति का ज्ञान मिलेगा। भगवान स्कंद ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं धर्म की रक्षा के लिए हर परीक्षा स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती वहां आई। उन्होंने प्रेम से भगवान स्कंद के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, याद रखना, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। भगवान स्कंद ने अपनी माता को प्रणाम किया। उधर नंदी और गण भी भावुक हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि यह यात्रा अत्यंत कठिन होने वाली है। तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश प्रकट हुआ। धर्म ज्योति से निकली किरणों ने आकाश में एक दिव्य मार्ग बना दिया। वह मार्ग तारों के बीच से गुजर रहा था। देवताओं ने आश्चर्य से देखा, मानो स्वयं ब्रह्मांड भगवान स्कंद के लिए रास्ता बना रहा हो। भगवान शिव बोले, यह मार्ग तुम्हें ऋषि ज्योति लोक तक ले जाएगा। यह सुनते ही चारों ओर रहस्यमयी ऊर्जा फैल गई। भगवान स्कंद ने अपना दिव्य शक्ति अस्त्र उठाया। उनका मयूर वाहन भी प्रकट हो गया। उसके पंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवताओं ने एक स्वर में जयकार की, जय देव सेनापति स्कंद। भगवान स्कंद अपनी मयूर पर आरूढ़ हुए। धर्म ज्योति उनके हाथ में चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। उनका मयूर आकाश में उड़ने लगा। नीचे कैलाश पर्वत छोटा दिखाई देने लगा। भगवान स्कंद तारों और बादलों के बीच से आगे बढ़ रहे थे। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि देवता भी मंत्र मुग्ध हो गए। लेकिन उसी समय ब्रह्मांड के एक अंधकार में कोने में दो लाल आंखें फिर चमकी। यह तमो राक्ष था। उसकी भारी आवाज गूंजी, स्कंद, तुम चाहे जहां भी चले जाओ, मैं तुम्हें रोक दूंगा। उसकी आवाज में अंधकार कांप उठा। उधर भगवान स्कंद ने भी उस ऊर्जा को महसूस किया।
लेकिन उसके मुख पर भय नहीं था। उन्होंने कहा, जब धर्म का प्रकाश होता है वहां अधर्म टिक नहीं सकता। धर्म ज्योति और अधिक चमकने लगी। तभी अचानक उनके सामने आकाश में विशाल द्वार प्रकट हुआ। वह द्वार सुनहरी ऊर्जा से बना हुआ था। उस पर प्राचीन ऋषियों के मंत्र अंकित थे। भगवान स्कंद समझ गए, यही ऋषि ज्योति लोक का प्रमुख द्वार है। जैसे ही वे उस द्वार के निकट पहुंचे, अचानक चारों ओर भयानक तूफान उठने लगा। आकाश काले बादलों से भर गया। धर्म ज्योति कांपने लगी और तभी उस तूफान के भीतर से एक विशाल काली छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें अग्नि के समान लाल थी। उसने गर्जना की, ऋषि लोक में प्रवेश इतना सरल नहीं है स्कंद। देवताओं के चेहरे पर चिंता छा गई। भगवान स्कंद ने अपना दिव्य अस्त्र मजबूती से पकड़ लिया। उनकी आंखों में तेज चमक उठा। एक नई परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई आत्मा सत्य के मार्ग पर चलती है तब उसके सामने अनेक परीक्षाएं आती है, लेकिन जो धैर्य नहीं छोड़ता वही दिव्यता को प्राप्त करता है। नैमिषारण्य की सभा में बैठे सभी ऋषि ध्यान मग्न होकर कथा सुन रहे थे। चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आकाश के मध्य यह विशाल सुनहरा द्वार चमक रहा था। उसके चारों ओर दिव्य मंत्र घूम रहे थे, लेकिन अब वहां भयानक तूफान उठ चुका था। काले बादलों के बीच वह विशाल छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थी। हाथ में विशाल गदा थी और उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी। भगवान स्कंद शांत भाव से उसे देख रहे थे। धर्म ज्योति उनके हाथों में तेज प्रकाश दे रही थी। तभी वह विशाल रक्षक गर्जा, रुको स्कंद। उसकी आवाज से पूरा आकाश कांप उठा। देवता दूर से यह दृश्य देखकर चिंतित हो उठे। रक्षक बोला, ऋषि ज्योति लोक में वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपने भीतर के भय को जीत लिया हो। भगवान स्कंद शांत स्वर में बोले, मैं धर्म के मार्ग पर हूँ, मुझे कोई भय नहीं। यह सुनते ही राक्षस की आंखों में तेज चमक उठा। वह बोला, हर योद्धा यही कहता है, लेकिन सत्य परीक्षा के समय सामने आता है। अचानक उसने अपनी विशाल गदा आकाश में घुमाई। पूरा वातावरण बदलने लगा। चारों ओर घना अंधकार फैल गया। भगवान स्कंद ने देखा, अब वे किसी और स्थान पर खड़े थे। उनके सामने एक विशाल युद्ध भूमि थी। धरती पर अग्नि जल रही थी। चारों ओर चीखें गूंज रही थी और उस युद्ध भूमि के मध्य उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव को घायल अवस्था में देखा। भगवान स्कंद चौंक उठे। उनके हृदय में पीड़ा उत्पन्न हुई। तभी एक आवाज गूंजी, स्कंद, तुम अपने प्रियजनों को बचा नहीं सके। पूरा पाताल दुख और भय से भर गया, लेकिन भगवान स्कंद कुछ क्षण के लिए शांत रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप किया। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, यह केवल भ्रम है, सत्य कभी भय पैदा नहीं करता। जैसे ही उन्होंने यह कहा, पूरा दृश्य टूटने लगा। अंधकार समाप्त हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती का दृश्य गायब हो गया। देवताओं ने आश्चर्य से देखा कि भगवान स्कंद ने पहली परीक्षा पार कर ली।
राक्षस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वह बोला, अच्छा, तुमने भय को पहचान लिया। लेकिन तभी उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। अचानक दूसरी परीक्षा आरंभ हो गई। अब भगवान स्कंद ने देखा, पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब चुका है। देवता पराजित हो चुके हैं। असुर तीनों लोकों पर शासन कर रहे हैं और उस अंधकार के सिंहासन पर तमो राक्ष बैठा हंस रहा है। उसने कहा, देखो स्कंद, यही भविष्य है, तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। भगवान स्कंद ने के सामने अब हार और विनाश का दृश्य था। कुछ क्षणों के लिए वातावरण भारी हो गया, लेकिन तभी धर्म ज्योति चमक उठी। उसके भीतर से दिव्य प्रकाश निकला। भगवान स्कंद को भगवान शिव के शब्द याद आए, सबसे बड़ा युद्ध भीतर होता है। भगवान स्कंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भविष्य भय से नहीं, कर्म और सत्य से बदलता है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, तमो राक्ष का भ्रम टूटने लगा। पूरा अंधकार गायब हो गया। दूसरी परीक्षा भी समाप्त हो चुकी थी। अब वह विशाल रक्षक शांत खड़ा था। उसकी आंखों का क्रोध समाप्त हो चुका था। धीरे धीरे उसका विशाल स्वरूप भय से बदलने लगा, प्रकाश में बदलने लगा। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। वह कोई असुर नहीं, बल्कि एक प्राचीन दिव्य योद्धा था। उसके मस्तक पर तेजस्वी चिन्ह चमक रहा था। वह भगवान स्कंद के सामने झुक गया और बोला, मैं ऋषि ज्योति लोक का रक्षक दिव्य सेन हूँ। भगवान स्कंद ने उसे प्रणाम किया। दिव्य सेन बोला, हजारों वर्षों से मैं उस आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा था जो भय और भ्रम पर विजय प्राप्त कर सके। तभी सुनहरा द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर के अद्भुत प्रकाश बाहर आया। देवताओं की आंखें चौंधिया गई। दिव्य सेन बोला, स्वागत है देव सेनापति ऋषि ज्योति लोक में। भगवान स्कंद आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, उनके सामने अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आकाश में तैरते हुए दिव्य मंदिर और ध्यान मगन प्राचीन ऋषि। पूरा लोक मानो दिव्य ऊर्जा से बना हुआ है। भगवान स्कंद ने अनुभव किया, यह स्थान साधारण नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान और तपस्या का केंद्र है। लेकिन उसी क्षण धर्म ज्योति अचानक तेज कांपने लगी। आकाश में काले बादल प्रकट हुए और दूर कहीं से तमो राक्ष की भयावह हंसी गूंज उठी। स्कंद, तुम देर से पहुंचे हो। यह सुनते ही पूरा ऋषि ज्योति लोक कांप उठा। ऋषियों की आंखों में चिंता दिखाई देने लगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब अंधकार ज्ञान के द्वार तक पहुंच जाए, तब समझना चाहिए कि समय अत्यंत गंभीर हो चुका है। नैमिषारण्य की सभा में बैठे सभी ऋषि ध्यान मग्न होकर कथा सुन रहे थे। ऋषि ज्योतिलोक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। विशाल मंदिर आकाश में तैर रहे थे। वृक्षों की शाखाओं से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। वातावरण में मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लेकिन आज उस लोक में एक अनजानी चिंता थी। कई ऋषि ध्यान मगन बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। भगवान स्कंद धीरे धीरे आगे बढ़े।
धर्म ज्योति उनके हाथ में चमक रही थी। तभी उनके सामने एक विशाल दिव्य सभा प्रकट हुई। उस सभा के मध्य 7 तेजस्वी ऋषि विराजमान थे। उनके शरीर से सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। देवताओं ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। दिव्य सैन बोला, हे देव सेनापति, ये है सप्त ज्योति ऋषि, इस लोक के रक्षक। भगवान स्कंद ने विनम्र होकर उन्हें प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने में से एक ने गंभीर स्वर में कहा, स्कंद, हमें ज्ञात था कि तुम अवश्य आओगे। भगवान स्कंद बोले, मुनिवर, तमो राक्ष की शक्ति बढ़ती जा रही है। कृपा मुझे बताइए कि उसे कैसे रोका जाए। सभा में कुछ क्षण मौन छा गया। फिर सबसे वृद्ध ऋषि बोले, तमोरक्ष केवल एक असुर नहीं है, वह प्राचीन अंधकार की चेतना है। यह सुनते ही वातावरण भारी हो गया। ऋषि आगे बोले, सृष्टि के प्रारंभ में जब प्रकाश और अंधकार अलग हुए, तब अंधकार का एक अंश ब्रह्मांड में छिप गया था। वही समय के साथ तमोराक्ष बन गया। भगवान स्कंद ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। ऋषि बोले, उसे अस्त्रों से पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सुनकर भगवान स्कंद आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने पूछा, यदि वह नष्ट नहीं हो सकते तो उसे रोका कैसे जाएगा? तभी सभा के मध्य स्थित विशाल ज्योति स्तंभ चमकने लगा। उसके भीतर अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे। भगवान स्कंद ने देखा एक प्राचीन युद्ध, देवताओं और अंधकार की सेनाओं के बीच महासंग्राम, और फिर एक दिव्य योद्धा जिसने अपने भीतर के प्रकाश से अंधकार को बंद कर दिया। ऋषि बोले, तमो राक्ष को केवल वही रोक सकता है जिसकी आत्मा पूर्ण रूप से धर्म और करुणा से प्रकाशित हो। भगवान स्कंद कुछ क्षण मौन रहे। उन्हें समझ आने लगा कि यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि आत्मबल का भी है। तभी धर्म ज्योति और अधिक चमकने लगी। उसके भीतर भी से सुनहरी ऊर्जा निकलकर उस ज्योति स्तंभ से जुड़ गई। अचानक पूरा ऋषि लोक कांप उठा। आकाश में काले बादल हो गए। ऋषियों के चेहरे गंभीर हो गए। दिव्य सैन बोला, तमोरक्ष यहाँ तक पहुंच चुका है। अचानक आकाश में एक विशाल काली दरार प्रकट हुई। उस दरार के भीतर लाल अग्नि चमक रही थी और फिर उसे दरार से तमोरक्ष की भारी आवाज गूंजी, ऋषियों, तुमने मुझे हजारों वर्षों तक रोके रखा, लेकिन अब कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। उसकी आवाज से पूरा लोक कांप उठा। कई दिव्य मंदिर हिलने लगे। देवता गंभीर भयभीत हो गए, लेकिन भगवान स्कंद शांत खड़े थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, जब तक धर्म का प्रकाश जीवित है, अधर्म कभी विजयी नहीं होता। तभी तमोराक्ष जोर से हंस पड़ा। वह बोला, तुम अभी भी सत्य नहीं जानते स्कंद। यह सुनते ही पूरा वातावरण भारी हो गया। भगवान स्कंद ने पूछा, कौन सा सत्य? कुछ क्षण बाद मौन छाया रहा। फिर तमोरक्ष, धर्म ज्योति की शक्ति जितना बढ़ेगी उतना ही मेरा अंधकार भी जागृत होगा। यह सुनते ही सभी ऋषि गंभीर हो उठे। भगवान स्कंद भी आश्चर्यचकित रह गए। तमोराक्ष आगे बोला, प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि तुम अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग करोगे तो तुम भी मेरा संपूर्ण रूप तो मुझे भी मेरा
संपूर्ण रूप मिल जाएगा। देवताओं के मन में भय फैल गया। क्या धर्म ज्योति की तमोराक्ष की शक्ति बढ़ा रही थी? क्या धर्म ज्योति ही तमोराक्ष की शक्ति बढ़ा रही थी? ऋषियों ने आंखें बंद कर ली और तभी सबसे वृद्ध ऋषि बोले, यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रकाश जितना बढ़ता है, अंधकार भी उतनी ही शक्ति से उसका सामना करने के लिए आता है। भगवान स्कंद गंभीर हो गए, लेकिन उनके मुख पर भय नहीं था। उन्होंने कहा, यदि अंधकार बढ़ता है तो धर्म का प्रकाश भी उससे अधिक बढ़ेगा। धर्म ज्योति उनके हाथ में और अधिक चमक उठी। उधर आकाश की काली दरार और बड़ी होने लगी। उसके भीतर से भयानक गर्जना सुनाई देने लगी। ऋषि बोले, स्कंद, समय आ गया। समय बहुत कम है। तुम प्राचीन दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होगा, अन्यथा तमोराक्ष तीनों लोकों में प्रवेश कर जाएगा। भगवान स्कंद ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। तभी सप्त ऋषियों ने एक साधु मंत्रोपचार प्रारंभ किया। पूरा ऋषि ज्योति लोक दिव्य प्रकाश से भर गया। सभा के मध्य भूमि धीरे धीरे खुलने लगी। उसके भीतर से एक प्राचीन दिव्य द्वार प्रकट हुआ। वह द्वार हजारों वर्षों से बंद था। ऋषियों ने कहा, यही छुपा है वह ज्ञान जो तुम्हें आने वाले महायुद्ध के लिए करना होगा। भगवान स्कंद उस रहस्यमयी द्वार की ओर देखते और बढ़ने लगे, और उसी क्षण तमोराक्ष की भयावही हंसी फिर गूंज उठी। स्कंद, तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा अब शुरू होगी। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, जब मनुष्य सत्य के सबसे निकट पहुंचता है, तब उसकी सबसे कठिन परीक्षा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य की सभा में बैठे सभी ऋषि गहरी सांस लेकर उठ कथा सुन रहे थे। चारों ओर केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय स्कंद महाराज की जय।